बाबा को समझना अर्थात ईश्वर को समझना, परमात्मा को समझना जितना जो है आसान है, उतना इंसान को समझना आसान नहीं है। भगवान को समझना बहुत आसान है और इंसान को समझना बहुत कठिन है। लेकिन लोगों ने क्या किया है? लोगों ने भगवान को समझना कठिन बना दिया है। एक इंसान है, कब कहाँ करवट बदलता है, क्या व्यवहार करना शुरू कर देता है, कब कहाँ धोखा देगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान को यदि आपने अच्छी रीति जान लिया, समझ लिया, तो आप इतना सुखी हो जाएंगे, इतने मस्त हो जाएंगे कि इस रावण मत पर चलने वाली दुनिया में भी आप बाबा की श्रीमत पर बहुत सुख शांति से इज्जत की जिंदगी जिएंगे। इसलिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, बाबा को समझने में अपना समय दीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए। बाबा की मुरली और बाबा, बस जिंदगी के बस केवल दो ही जो है आपके अंदर में, दो ही बातें जिंदगी में रह जाएं, बाबा और मुरली, तीसरा कोई नहीं। जब आप ऐसी जिंदगी जीना शुरू करेंगे तो आप देखना, आपको कभी भी किसी भी बात पर कहीं भी कुछ भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसी भी परिस्थिति खराब हो जाए आप नहीं घबराएंगे, कैसा भी शरीर खराब हो जाए आपको जरा भी शंका नहीं होगी। आप इस जर्जर शरीर में भी मस्त फकीरी वाला जीवन जिएंगे। हमने वो गीत गाया ना, तूने बनाई वो तकदीर, बन गए हम तो मस्त फकीर, आज नयन खुशियाँ लुटाए, जिनमें बहता था कभी नीर, निर्गुण निर्बल मानव को निर्मल तूने बनाया है। ऐसा हृदय अंदर से बोलता है। सच्चाई, पवित्रता, दिव्यता, मधुरता, शांति अखुट मिल जाती है। अखुट खुशियों के खजाने से भर जाता है मन। बस आप एक बार बुद्धि को अपनी मुरली में लगा कर देखो। एक बाबा की मुरली, और जो आपने मुरली सुनी है वो आपकी अपनी मुरली हो गई। हाँ, जैसे श्री कृष्ण जी ने सदा होठों पर लगा कर रखी मुरली और फिर करधनी में रखी। मैंने कर्म करते हुए मुरली का ध्यान, बाबा ने क्या बोला, बाबा ने क्या बोला और मैं क्या कर रहा हूं, कितना धारण कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। आपको राज तिलक से कोई रोक नहीं सकता। कोई मंत्रा आपके राजपाट को कैंसल नहीं कर सकती। एक मां के होके रहो, एक बाप के होके रहो। एक ही माँ बाप है और वो है शिव बाबा। हाँ, एक मां के होके रहो। यही तो भूल कर दी थी ना श्री रामचंद्र जी ने, है ना भाई। एक को माँ बाप बनाना, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, ये है। तब आपको कोई भी मंथरा आपका राजपाट नहीं छीन सकती। मंथरा मतलब जिसके मन में थरथराहट है,
हमेशा हिल रहा है, हमेशा स्थिर है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये दुनिया ठीक कि वो दुनिया, अरे वो भी तो बढ़िया से चल रहे हैं। जो बाबा के नहीं बने हैं, जो ज्ञान में नहीं चल रहा है, वो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा मन जो है भागता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर भागता है। अरे हम काहे ज्ञानी को देखें और क्यों अज्ञानी को देखें, हम ये क्यों तुलना करते रहे कि ये ज्ञानी है वो अज्ञानी है। स्वयं का निर्माण करें भाई, स्वयं का। एक ज्ञान के सागर बाबा को देखें बस, तो एक श्रीमत पर चले, एक की बाप की श्रीमत पर चले तो ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब रावण की मत मतलब 10 लोगों की बातों को सुन रहे हो आप, हैं 10 प्रकार की बातें करने वालों को आप तवज्जो दे रहे हो तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो एक बाबा की बात करे केवल आप उसी की सुनो, उससे ही बातचीत करो। एक बाबा की बातचीत तो कोई करता ही नहीं है इस दुनिया में, सब जमाने भर की बातचीत करेंगे। इसलिए इस दुनिया में बाबा के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए केवल एक बाप की सुनो बस। ये पक्का कर लो कि मुझे केवल मुरली, मुरली और मुरली, मुरली के अलावा कुछ नहीं सुनना है, किसी की बात नहीं सुनना है, चाहे कोई कितना भी अच्छा बोले। हाँ, ईश्वर बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। ऐसे वारिस बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। पूरा पूरा, पूरा पूरा मतलब बाप निराकार है, किसी भी आकार में आपकी आंख नहीं डूबेगी, किसी भी आकार में आपकी आंख नहीं डूबेगी। बाप को पूरा पूरा फॉलो करने की डिटेल बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो बाबा निराकार है, तो किसी भी आकार में आंख नहीं रुकेगी, ना किसी वस्तु में, ना व्यक्ति में, ना वैभव में। आवश्यकता अनुसार जीवन जीते रहोगे, और जब जो आपको आवश्यकता होगी, प्यार के सागर बाबा आपको स्वतः ही बिना मांगे आपके सामने वो चीज आ जाएगी। अब करके तो देखो भाई, करके तो देखो। दूसरी पॉइंट, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया शूद्रों की बन चुकी है। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। जमाने भर की क्यों सोचना, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अरे मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि क्या निर्णय ले रही है, केवल इसी पर विचार करो, बाकी किसी को मत देखो। तीसरी पॉइंट, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं मन में कुछ और मुख में कुछ और दृष्टि में कुछ और अंदर कुछ। रहम आता है उन आत्माओं पर मुझे, और ऐसी आत्माएं सारे देश विदेश में घुमा के बाबा ने दिखाई है कि बच्चे देखो, देख देख के हम सीखे हैं, समझे हैं बहुत अच्छे से बाबा कैसा और सारी दुनिया में लोग कैसे। एक भी आत्मा बाप समान नहीं है यहाँ पर। इसलिए पोता मेल किसको सुनाओ, अपना बाप को। चौथी पॉइंट, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। हाँ, एक दो को सावधानी देना है, सावधानी जरूर देना है भाई, नहीं तो बाद में वही उल्हाना देगा कि आपको इतना ज्ञान था, आपने नहीं बताया, बस चुप रहे। इसलिए सावधानी जरूर देना है। माने ना माने उसकी मर्जी, वो जाने, उसका काम जाने। एक दो को सावधान देते रहना है ताकि वो भी उन्नति को पा जाए। कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। हाँ, बाप का हाथ क्या है? बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत है, बाबा का हाथ है ना भाई, और बाबा की याद है, बाबा का साथ। बहुत अच्छे से बनना। गीत बजा है भाई आज, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है।
ब्रह्मा कहते हैं, गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं। तो यह माता हो गई ना भाई। शरीर भले पुरुष का है, लेकिन कह रहे हैं ब्रह्मा, माने आखिरी में क्या आ रहा है? माँ ही आ रहा है। ब्रह्मा तो माँ ही आ रहा है ना भाई, माँ। यह है बड़ी गूढ़ी बातें। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में कहाँ बताया कभी किसी ने कि ब्रह्मा माँ है? बताया क्या? नहीं बताया। बाबा ने समझाया है। बच्चे, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं। हाँ सुन लो भाई बहुत अच्छे से, केवल गीता पर समझाते हैं ऐसा भी नहीं है। नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान के सागर है। कोई गीता किताब से उठाकर समझाएंगे क्या? लेकिन गीता प्रसिद्ध है, इसलिए कह दिया जाता है कि गीता किसने सुनाई? शिव ने। और बाकी गीता सुनाने वाली बात थोड़ी है, ज्ञान सुनाया। गीता शब्द भी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, भले यार गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़े हुए हैं, नहीं, वह तो है ही नॉलेजफुल भाई। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं, प्यारे बाबा कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा कहते हैं मेरे में है। आदि मध्य अंत की नॉलेज बाकी कोई नहीं बता सकता। बाप कहते हैं मैं इसका वर्णन करता हूं, किसके द्वारा? इन ब्रह्मा के द्वारा। फिर यह वर्णन प्रायलोप हो जाएगा, क्योंकि बाबा चल देगा। 2 लाइन याद नहीं रहती है, इतना सारा सुना हुआ किसको पूरा पूरा याद रहेगा भाई? सोचने की बात है, जो रोज मुरली पढ़ेगा उसको भी याद नहीं रहेगा। इतना ज्ञान का खजाना, ज्ञान के सागर बाबा, सोचो। हाँ, यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको भी सद्गति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, यह जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बगैर शरीर मुक्ति धाम में थे। जितने भी, चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई हो, सब बगैर शरीर के कहाँ थे? मुक्ति धाम में थे। फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर फिर पाठ बजाते, ये लिखना, वो पढ़ना, वो बोलना है, चालू है। फिर वह भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वही पार्ट बजाएगी वो आत्मा। कितना सुंदर ज्ञान है भाई बाबा का। सोचो, यह सृष्टि का चक्र भी एक ही है और इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था तो बिल्कुल था, अभी फिर होगा। बस एकदम सिंपल सी बात। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। अभी तुम फिर से बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। हाँ, किसी को समझ में नहीं आता वो कि पहले पहले बाबा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है कौन सी? संगम की, मिलन की सृष्टि। कितनी प्यारी बात है। तो पहले मिलो अच्छे से। ये संगम युग है, मिलने का युग है, झगड़ने का थोड़ी, 3-5 करने का थोड़ी। एक तरफ तुम कह रहे हो संगम युग, और दूसरी तरफ पार्टीशन किए बैठे हो, मेरा तेरा, ये स्थान मेरा, मैं यहाँ का हेड, तू वहां की हेड। अरे भाई सेवा कर रहे हैं सब। तो सृष्टि है संगम की, पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। उसको फिर लिख दिया है कृष्ण जी के लिए कि तेरे चरणों से निकली गंगा। वो गीत में गाते हैं कृष्ण जी के लिए। उसका अर्थ अभी भागवत हुई थी राजस्थान में, तो वहां बताए थे।
सुनना वो भागवत। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की सेवा करते हो, बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गई हैं आत्माएं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बाबा की श्रीमत है, कितनी भी तमो प्रधान आत्मा है लेकिन उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखो आप, फिर मस्त रहोगे आप। हाँ, बहुत गहरी बात। तो बाप की श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली। पूज्य से क्या बन गए? पुजारी पतित बना दिया। किसने? देह के आकर्षण ने। सबसे बड़ी माया कौन सी है? देह का आकर्षण। नारी का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का नारी के प्रति आकर्षण, उससे ही पतित बनते हैं। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। इस बात को जरा ख्याल रखो बार बार। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तो बाबा की जो कदम कदम पर मत है वो क्या है? बाबा की श्रीमत। तो श्रीमत पर चलना है भाई। गांधी जी भी नया भारत नया राज्य चाहते थे ना, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है, ये किसको भी नहीं मालूम। यहाँ तो भाई दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख तो बढ़ना ही है बच्चे। अब तुम कितने दुख का ख्याल करोगे, ये तो बढ़ना ही है। तभी तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, या गीता आदि भी फिर वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में अब सब खत्म होंगे। अब ये एक भी नजर नहीं आने वाले हैं। ये वापस जब चक्री घूमेगी तो फिर बनेंगे। तुम इस चक्र को जानते हो। तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। देखो बाबा ने एक सेवक की बात बताई स्कूलों में। हाँ, हमने ऐसी युक्ति रची थी जिससे हम स्कूल गए थे। पूरे छत्तीसगढ़ में ढेर स्कूलों पर जाकर हमने सेवा दी है बाबा की। नई नई युक्ति रच के, कभी एक्सरसाइज का बहाना, कभी गीत का बहाना लेकर बाबा के ज्ञान योग को हम स्कूलों तक पहुंचाए हैं। आज वो स्कूल की बात बाबा ने कही तो याद आया। पहले तो स्कूलों में ही घूमा करते थे, अभी तो बाबा ने भागवत व्यास बना के और देखो हजारों की सभा इकट्ठी करके बाबा सेवा करा रहे हैं। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी है। ये स्कूल में जाकर बताना है भाई, वो तो पढ़ते हैं हुमायूं ने ये किया, अकबर ने वो किया, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। और बाबा आकर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ये बच्चों को जाकर सुनाना सिखलानी चाहिए, तब यह ऊंच पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, और यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जिससे तुमको बेहद विश्व का पद मिलता है। इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। उसी को भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तीनों लोक नाप लिए परमात्मा ने धरती पर आकर। उसको वामन अवतार दिखा देते हैं। वही वामन ब्राह्मण का अवतार, वही ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए। बात सब कथाओं की एक ही है। इसलिए कथा को हमने उठाया कि भाई कथा लोग ध्यान से सुनते हैं तो उसी बहाने बाबा का ज्ञान तो स्पष्ट हो जाता है भाई। नहीं तो वो अटके हैं कथा में ही, तब उनको समझ में आता है कि नहीं यार, ये ब्रह्मा के तन में जो शिव बाबा आए हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठा है। फिर समझ में आता है उनको।
तो आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं ऊपर, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती है। यहां जनसंख्या बढ़ने लगती है। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट भी अभी है, उसके बाद कुछ नहीं है, यही संगम पर है बस। इसे बड़े गहरे समझने की जरूरत है। हाँ, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, इस पर जरा विचार मंथन करके जरा लिखना भाई, कोई बताना हमको, फिर पूछना, कोई फोन करके बताएंगे आपको। जो एक मुरली पर कितना गहरा गहरा बताए, तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ भाई? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था क्या? नहीं। कितना समय राज्य किया और कितने एरिए पर किया? हाँ, अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं। वहां यह बातें होती नहीं। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े हो गए हैं, या सब मिलकर एक हो सो तो हो नहीं सकता। अब आप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी तो नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पर्टी है सारी दुनिया में। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं अरे भाई, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम अपने ओरिजिनल उस स्वरूप को तो याद करो। जब शांति धाम में थे, कभी सारे दिन में ये याद आता है क्या? शांति धाम में ओरिजिनल स्वरूप में बिल्कुल शांति में थे, ऐसा याद आता है क्या? देखो, वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, तो फिर और कहाँ से मांगोगे आप शांति? आत्मा कहाँ की रहने वाली है कहेंगे तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो फिर गुरु आदि से शांति क्या मिलेगी भाई? सोचो, अशांत करने वाली है माया, उसको समझो जरा। माया मतलब देह का भान, इतनी सी तो बात है भाई। देह और आत्मा, बस इतनी सी बात समझनी है? जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें, तब सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूं, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं। हिंदू हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू, भाई हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहेंगे, गुजरात में रहने वाले को गुजराती, सिंध में रहने वाले को सिंधी, है कि नहीं भाई? पंजाब में रहने वाले को पंजाबी। ये कोई जाति धर्म थोड़ी हुआ। वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू। तो फिर असली धर्म का पता ही नहीं है। हमारा धर्म किसने और कब रचा? बड़ी गहरी बात है। सब धर्म के धर्म पिता हैं और हमारे धर्म के परम पिता है। कितनी ऊंची बात। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको भी पता नहीं है। पूजा करते हैं देवी देवता की, लेकिन देवी देवता एक धर्म है ये नहीं मालूम। आर्य और अनआर्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। अब वो आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, जल्दी नहीं बैठता। जो पवित्र रहेंगे उसी की बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बार बार ऊँ करते रहेंगे, न बोल पाएंगे, न लिख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न कह कुछ नहीं। बार बार वस्तु व्यक्ति वैभव में बुद्धि लटकेगी तो कहां से कोई सेवा कर पाएगा भाई? इसकी निंदा उसकी चारी। बाबा, बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। देखो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहें। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा ना भाई। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा
हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए। तो बाबा भी समझे कि हाँ यह अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो, कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। देखो बाबा क्या स्पष्ट बोल रहे हैं। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। उनकी दुर्गति तो भाई सबसे बुरी होती है। बाबा कह रहा है बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। अब भाई केवल मुरली मत सुनना, पोता मेल भी आप जरा कमेंट में लिख देना तो अमृत मेले बाबा को बताएंगे। हाँ, और जो डायरेक्ट सुन रहे हैं वो पत्र लिख देना भाई। कई तो बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरी कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष हो भल साथ में रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। बाबा को इतनी कोई परवाह नहीं है। तुम मरो तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जानी है। ईश्वर बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरी बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। ये बात बहुत दिन पहले हमने कही थी भाई, ये अलौकिक जन्मदिन मनाए सबका। इसी बहाने लोग समझेंगे ना भाई कि अलौकिक जन्म क्या होता है। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसिल कर नया मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए ना भाई, क्या आप उसी में लटके पड़े हो। वाह भाई कमाल हो गई। और इसी वर्ष हमने कुछ नहीं लिखा, नहीं तो हर साल जो है शादी का डे भी मनाते थे। और देखो आज ही मुरली चल गई। बाप सिकिलरे बच्चों को कहते हैं यह कोई नई बात नहीं, तुम अनेक बार राज भाग्य गंवाते हो और लेते हो। देखो बाबा सरल कर रहे हैं बच्चे, यह नई बात नहीं है, तुम पहले भी राजभाग ले चुके हो भाई। सरल कर रहे बाबा, तुम अनेक बार राज्य भाग गंवाते और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म वेरीफाई करा के और 21 जन्म का सुख पाते हो तुम, पाया है तो क्यों ना फिर हम पवित्र बनेंगे भाई। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आधा कल्प तो आश्रीमत पर चले हैं, तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। वो तो छोटी सी स्कूल, सोचो क्या हालत हो जाती है। कई तो फिर फांसी में झूल जाते हैं एक क्लास में फेल होने से। यहाँ तो फिर देखो कदर ही नहीं है लोगों को। बाबा यहाँ बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं भाई। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? सबके सामने तो समझाना पड़ेगा ना। हाँ, सबके सामने ही बोलना पड़ेगा। देखो सभा में ही बोलना पड़ेगा ना, तब तो सबको समझ में आएगा। एक की वजह से सबको समझ में आ जाता है। देखो बाबा कितनी प्यारी बात बता रहे हैं। बाप तो सबके सामने कह देते हैं, बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता। बाप तो वहां ले जाते हैं जहां चिंता का नाम ही नहीं है भाई। चिता के भान में ही नहीं है, केवल बिंदी के भान में है। चिता हटा दी, केवल बिंदी हो गया, तो फिर चिंता कहां से आई? केवल बिंदी, चिता को जोड़ा ही नहीं।
तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर चाहे जो बनो भाई। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। नारद का मिसाल है ना, जब जहां देखो वहीं पहुंच जाता, नारायण नारायण, बस नारायण नारायण रटने वाले तो निश्चित रूप से बंदर मुख वाले होंगे। नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं बस खाली लक्ष्मी नारायण की फोटो लटका के बैठे हैं या लक्ष्मी नारायण का बस बैच लगा लिए। अरे भाई नारायण बनना है। अपना मुंह देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जहां तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। रोज मुरली, ऐसा नहीं मुरली तो हमने पढ़ ली, हमको तो लगता है एक दिन में 4 मुरली 5 मुरली रिकॉर्ड कर ले और सबको भेजे, खूब आगे आगे बढ़ते जाए। अभी तो बीच में सेवाओं के कारण बाहर बाहर जाना हो गया, नहीं तो 8-8 दिन आगे चल रहे थे हम, 8-10 दिन आगे। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो देखो हम कहां तक अपने लायक बने हैं। जगदम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की होनी चाहिए। जगदम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है ना भाई। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो 1,00,000 शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार तो होंगे ना। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, तो यात्रा में कितनी सावधानी बरतनी पड़े भाई। यात्रा में सावधानी बरतनी पड़ती है ना, एक एक चीज को संभाल के चलना होता है। ये भी ऐसे ही जीवन की यात्रा है। जब आप बाहर गए तो कैसे संभाल के रखते हो सामग्री को, घर में भले आप ऐसे ही रहने देते हो, क्यों? क्योंकि एक भी चीज से यात्रा में विघ्न आ जाएगा। ऐसा ही है रूहानी यात्रा। ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया देखो बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती है। बाबा की तरह बुद्धि नहीं ले जाने देगी। बार बार खाऊं जाऊं, ये करूं, उठूं बैठूं, इससे बात करूं उससे बात करूं, जमाने में बुद्धि भटकती रहेगी, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहना है कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा ही नहीं। देखो बाबा कितना स्पष्ट कह रहे हैं, कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। अरे बाप तो कहते हैं अरे चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो, बस इसमें कौन सी मेहनत है भाई। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके, यह बाप ही कहते हैं मामे कम याद करो, और कोई दुनिया में बोलेगा क्या कि मामे कम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। अभी तो भाई बाबा हमको रोज रोज दिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ सतयुग में कौन कौन होंगे, रोज दिखा रहे हैं भाई। बड़ी वंडरफुल कमाल हो रही है। इससे निश्चित समझ में आ रहा है कि अब ये पूरा अंतिम समय चल रहा है। बिल्कुल सतयुग आया कि आया, या बाप ही कहते हैं भाई। स्वर्ग का भी साक्षात्कार किया। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है। फिर गीता था, गीता मम्मा की महिमा का, माता ओ माता तू सबकी जा भाग्य विधाता। तो मम्मा तो यह ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, नहीं तो फिर कैसे लोग कहेंगे फिर, है ना भाई। सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है मम्मा की। तुम बच्चे जानते हो यह श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए हैं। बाबा ने श्री कृष्ण के चित्र को देख के बताया, बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाप ही स्वर्ग के रचयिता है, उन्होंने ही सिखाया होगा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग बिल्कुल नहीं करना है।
बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, ईश्वरी बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। जब से आप ईश्वर के बने, देखो श्रीमत का पालन कब से कर रहे हो, ये साल मत गिनो। यदि 1 घंटे पहले भी आपने क्रोध किया है अकारणे स्वार्थवश, तो समझ लो अभी आपका 1 घंटे भी नहीं हुआ जन्म हुए। ऐसा नहीं कि फलानी तारीख से हम बाबा के बने। अलौकिक बर्थडे मतलब बहुत गहरी बात है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको 14 साल हो गया ज्ञान में चले, उन 14 साल के बीच में आपकी आंख कहाँ कहाँ डूबी, तो आपका जन्म हुआ ही नहीं कहलाया ना भाई। आपने पिछला याद किया, पुराने संस्कार खत्म नहीं किए, तो ईश्वरी जन्मदिन का मतलब बड़ा गहरा है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने वो तारीख फिक्स कर ली जब आप मधुबन गए और बाबा से मिले तो हाँ आपका जन्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये ईश्वरी जन्म की तारीख फिक्स करना आसान नहीं है। ये बाबा ये जो लाइन कह रहे हैं ना, ये चिंतन मनन के लिए कह रहे हैं। समझना जरा अच्छे से। अच्छा भाई, वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। भाई, समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। तो तपस्या क्या है? बाप समान बनना ही तपस्या है। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो, उसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। ऐसा नहीं फिर विनाश के समय आप हाथ मलते रह जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, विनाश के समय तो सबको वैराग्य आएगा। अभी अपनी इच्छा छोड़ो। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या अभी बनो जब सब कुछ है। किनारों को सहारा नहीं बनाओ, बेहद के वैरागी बनो। अच्छा भाई, स्लोगन, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे बाबा की साकार मुरली के साथ। अलविदा।